अग्रतश्चत्वारो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः उभाभ्यां समर्थोऽस्मि शापादपि शरादपि। सभी को प्रणाम। मैं बहुत एक ऐसे विषय की ओर आपको थोड़ा सा केंद्रित करना चाहूँगा, थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूँगा, जिस विषय पर या जिस विषय की ओर ध्यान जाते जाते लगभग रोक दिया जाता है। वहाँ तक ध्यान ना पहुँचे उससे पहले ही कोई और इस प्रकार के संदर्भ उपस्थित कर दिए जाते हैं जिनको लेकर के हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए। ऐसे कौन से हैं वो संदर्भ, ऐसी कौन सी बात है? तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, रानी पद्मावती। रानी पद्मावती ने क्या किया था? जौहर किया था, आप सभी जानते हैं। मैं बिल्कुल उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन रानी पद्मावती एक राजपुतानी थी, एक वीर स्त्री थी, उस समय की क्षत्राणी थी और इसके साथ साथ स्वाभिमानी थी। इतना पर्याप्त है। उनके पति, उनका राज्य आदि वो सारा का सारा, वो ये किला आप देख सकते हैं, उनके राज्य और जौहर जहाँ पर जिस स्थान पर उन्होंने किया था वो भी आप ये देख लीजिए। मैं बात करूँगा जौहर किया गया रानी पद्मावती ने, लगभग उनके साथ 16,000 अन्य थी। यानी विचार करके देखो कि 16,000 स्त्रियों ने जौहर किया, सब जानते हैं। लेकिन क्यों किया? ये जौहर व्रत इसको नाम दिया गया। अच्छा, क्यों? क्या तथ्य है? पूरा इतिहास जब हम खंगालते हैं तो कुछ एक बहुत दुर्लभ इतिहासकारों को छोड़ करके जो वो विशुद्ध सत्य है, जो वो एक सटीक जानकारी है, जो हमारा सटीक इतिहास है, वो कुछ एक लोगों तक पहुंच पाता है। उसके अतिरिक्त जो पूरा का पूरा है सत्य वो दबा ही दिया जाता है, जिससे लोग अनभिज्ञ रहे, परिचित हो ही ना पाए कि वो विभत्सता क्या थी, किसके कारण से विवश होकर के एक स्त्री को नहीं, उस समय की एक स्त्री जाति को नहीं, समूची मानवता के लिए विचार करके देखिए। 16,000 स्त्रियां एक साथ जौहर व्रत करें। और जौहर व्रत क्या? जीवित ही अग्नि में अपने पूरे शरीर को भस्म कर दें। क्या कारण हो सकता है? ऐसा कौन सा तथ्य या कौन सा रहस्य है जिसको आते आते हमसे छुपा लिया जाता है, या विषय बदल करके उसको विषयांतर कर दिया जाता है, या अन्य कोई प्रकरण ऐसे उपस्थित कर दिए जाते हैं, बीच में कहीं अन्य कोई प्रसंग उठा करके उस विषय से हमें दूर कर दिया जाता है? मैं बताता हूँ। या अब ये वीडियो भी देखते चलिए आप लोग। जौहर व्रत क्यों किया था रानी पद्मावती ने? इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प क्यों नहीं बचा था? मान लो यदि किसी राजा, कोई भी राजा है, वो किसी दूसरे राजा के द्वारा यदि युद्ध हार जाता है, बंदी बन भी जाते हैं, और उसका राज्य, मान लो उसका राज्य उसके अधीन हो भी जाए, उसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भाई ठीक है, उसकी प्रभुता समाप्त हो गई, उसका स्वाभिमान चला गया, लेकिन वो जीवित तो रह सकता है ना। लेकिन आश्चर्य की बात ये देखिए कि जिसने क्षत्राणी होते हुए, स्वाभिमानी होते हुए, उस समय की वीरांगनाओं में से एक होते हुए भी उन्होंने मृत्यु को चुना। और मृत्यु भी कैसी? अपने शरीर को जीवित स्थिति में पूरा का पूरा अग्नि को उस रूप में उन्होंने वर्ण किया। क्यों? ये देखते चलिए। वैसे ये जो एक वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आपको लग रहा होगा, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे बाद में न्यूज़ चैनलों ने बताया था कि ये इन्होंने खुद कराया था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम में एक खेल खेला जाता है जिसको कहते हैं तहर्रुश। आप जानते हैं तहर्रुश क्या है? विषयांतर नहीं हो रहा हूँ, वापस आऊँगा। तहर्रुश जानते क्या है? जैसे हमारे यहाँ खेल खेला जाता है
कि किस एक घोड़े को छोड़ें और उसको पकड़ें, उस तरह की जो रेस होती है उस तरह से, ऐसे बहुत सारे पुरुषों के बीच एक युवती को छोड़ा जाता है। और वो युवती कोई ऐसा ना समझे कि वो युवती इस्लामिक मान्यताओं वाली यानी मुस्लिम समाज से होती है। वो युवती होती है हमारे और आपके घरों से, वो युवती होती है अन्य परंपराओं से। उन बहुत सारे युवक उसके चारों ओर घेरा बनाते हैं और उसको तब तक वस्त्र विहीन करते हैं, उसको तब तक नोचते हैं, फिर बलात्कार करते हैं। और सामूहिक बलात्कार करने के बाद भी उसको जब तक इस प्रकार से घिनौना खेल खेला जाता है जब तक वो उसकी मृत्यु न हो जाए। अब देखो, वापस आता हूँ विषय की ओर। अच्छा, यहाँ पर ये तहरुष समाप्त हो गया, खेल हो गया, उसके बाद उसकी मृत्यु होगी। एक जीवित युवती को मार दिया जाता है, ये है तहरुष। विश्वास नहीं होता ना, गूगल करके देख लो। दूसरी बात, अच्छा मर गई स्त्री, वो लड़की मर गई, उसके बाद कहानी समाप्त हो जानी चाहिए? नहीं, यहाँ से आरंभ होता है नेक्रोफिलिया, इस्लामिक नेक्रोफिलिया। ये लोग लाशों के साथ, शवों के साथ भी बलात्कार करते हैं। अच्छा, क्या ये लोग ही करते हैं क्या? पहले ये बता देता हूँ, खुद मोहम्मद ने, जो पैगंबर था, किसका पैगंबर? जो अंबर से पैगाम लाता था, जिसके ऊपर कुरान की आयतें नाजिल होती थी, उसने खुद स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, अपनी चाची के साथ कब्र खुदवा करके। अच्छा, आप ये कहोगे मैं कैसे कह रहा हूँ? गूगल कर लो। एक पाकिस्तान का, इधर का, दूसरे देश का एक यूट्यूबर है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं। वहाँ से शुरू हुआ। जिस कल्ट का, जिस मान्यता का, जिस विचारधारा का, जिस मजहब का नेता ही अगर ये करे तो उसको मारने वाले कैसे पीछे रह सकते हैं? इतिहास उठा करके देखो। माँ पद्मिनी ने क्यों चुना जौहर? इसलिए चुना कि राज्य हार भी गए तो कोई बात नहीं, यदि राज्य हार जाए तो व्यक्ति जीवित तो रहता है, लेकिन उनको पता था कि यदि हम राज्य जीत गए तो ठीक है, हम सुरक्षित हैं, हम जी सकते हैं। लेकिन यदि राज्य हार भी गए और मान लो हमें मार भी दिया गया, तब भी हमारे साथ वो घिनौना कृत्य होगा। और यदि किसी राज्य के राजा के या उस राज्य की जो रानी है, उस रानी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया जाए तो विचार करके देखो उस राज्य की प्रजा का मोरल कितना डाउन हो जाएगा। यहां पर उनका क्षत्रियत्व, यहां पर उनका शौर्य, यहां पर उनकी वीरता और यहां पर उनकी दूरदृष्टि, राजनीतिक सूझबूझ नहीं, यहां पर उनका कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन सोचिए, अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा का और उससे ज्यादा मोरल डाउन ना हो, और उससे ज्यादा वो हतोत्साहित ना हो जाए, और उससे ज्यादा, क्योंकि जिस राज्य की रानी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए, ऐसा घिनौना, ऐसी विभत्सता की जाए, उस राज्य में जल्दी से तो कोई श्वास नहीं लेगा। विद्रोह या ऐसी बातें तो छोड़ दीजिए, स्वाभिमान तो भूल ही जाइए। एक स्त्री अपने प्रजा की रक्षा के लिए, जब उसने देखा कि उसके पति को धोखे से बंदी बना लिया गया खिलजी के द्वारा, वो बाहर तक एक सम्मान के रूप में उनको छोड़ने गए थे और उनको बाहर बंदी बना लिया गया। उसके बाद उनको संदेशा भेजा इत्यादि, वो सारा का सारा इतिहास ये तो आप जानते हैं। लेकिन ये इसलिए किया क्योंकि उसको पता था कि खिलजी और खिलजी के जो उनके साथ हैं लोग सेना में, वो केवल हत्याओं तक सीमित नहीं रहेंगे, वो हत्याओं के साथ भी बलात्कार करेंगे, हत्याओं के पश्चात शवों के साथ बलात्कार करेंगे। और जिस राज्य की रानी के साथ ये होगा, उस राज्य के जो भी प्रजा हैं, जो भी प्रजा उसमें रहती है, जो भी नागरिक रहते हैं, वो तो सदियों तक कम से कम उस सदी में तो जल्दी से वो विद्रोह, अपना स्वाभिमान, रक्षा ऐसा सोच भी नहीं सकते, उनकी कल्पना से परे होगा। ये था जौहर का एक ऐसा दुर्दांत पहलू जिसको लगभग हमसे छुपा लिया जाता है। इसलिए माँ रुक्मिणी ने, क्षमा चाहूँगा, माँ पद्मिनी ने अन्य उस समय की 16,000, लगभग 16,000 कहा जाता है, कम और अधिक थोड़ी बहुत हो सकती हैं, इन सब के साथ जौहर व्रत यानी अग्नि को चुना था कि जिससे वो मेरे शरीर को, अरे शव तो कुछ नहीं बचता, यदि शव उस रूप में देखे तो शव तो कुछ नहीं बचता, लेकिन शव प्रतीक है,
सूचक है, उस राज्य का सम्मान है, उस राज्य की गरिमा। जीते जी तो राज्य की रक्षा कर ही ले गई, लेकिन जब उन्हें लगा कि यदि मृत्यु निकट है और मृत्यु ऐसे लोगों के हाथों से मिले, तो स्वाभिमान पूर्वक उन्होंने एक मृत्यु को चुना। और उस मृत्यु में भी उनकी सूझबूझ, एक दृष्टि देखी, दूरदृष्टि। ये था जौहर व्रत का एक ऐसा पन्ना जो लगभग हमारे सामने आते आते भी उसको दबा दिया जाता है। पिन कमेंट में कविता दे रहा हूँ, बहुत ओजस्वी कवि हैं। इन्होंने कुछ शब्दों के साथ एक बहुत सटीक बात कही है, और जो कमज़ोर हैं, जो डरपोक हैं, जो कायर हैं, जो नपुंसक हैं, जो भीरू हैं, वो कम से कम गलती से भी इस कविता को ना सुन ले। अगर उन्होंने सुन लिया तो उनको किसी ऐसे अनुचित स्थान पर कुछ पीड़ा हो सकती है जिसका उपचार कम से कम मैं भी नहीं बता सकता। तो उनसे विशेष मेरा निवेदन है कि वो इस कविता से दूर रहें और इस वीडियो से भी वो कम से कम दूर रहें, और हम अपने ऐसे सच्चे इतिहास के जो पन्ने दबा दिए गए हैं उनको हम जानें। इतना ही, आप सभी को प्रणाम।